एक स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है महिलाओं के लिए और स्तन कैंसर के मरीजों के लिए। एक स्वस्थ जीवन शैली कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि हर एक महिला अपने वज़न को नियंत्रण में रखने की कोशिश करे। कैसे पता चलेगा कि उसका वज़न नॉर्मल है? हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि वज़न लिया जाता है किलो में और हाइट ली जाती है मीटर स्क्वायर में। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो बीएमआई की वैल्यू मिलती है, जो कि 25 से हमें कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेट पे बहुत इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जिसमें कि महिलाएं अपना बीएमआई आसानी से कैलकुलेट कर सकती हैं, अगर वो उसको अपने हाथ से नहीं कैलकुलेट करना चाहती हैं तो बॉडी मास इंडेक्स को 25 से कम रखने की कोशिश करनी है। साथ में रोज़ व्यायाम करना है या फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, जो कि ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है या उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हर एक महिला का स्टैमिना कितना है और उसको कितनी एक्सरसाइज करने की आदत है। तो हफ्ते में कुल मिला के 150 मिनट या डेली 30 मिनट एक्सरसाइज। साथ में डाइट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि हमें ध्यान रखना है कि रोज़ का फ्रूट और वेजिटेबल का जो कंजम्पशन है कि कम से कम 5 सर्विंग होना चाहिए या फिर 400 ग्राम के बराबर होना चाहिए, जिसको हमें अच्छे से धोकर ही कंज्यूम करना है। फ़ैट यानी वसे की मात्रा कम से कम रखने की कोशिश करनी है, और जो भी फ़ैट हम कंज्यूम करें वह हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो मोनो अनसैचुरेटेड हो या पॉली अनसैचुरेटेड हो, जिनको कि हेल्दी फैट माना जाता है। कहाँ से आते हैं ये? सैफलावर ऑयल से आएंगे, सनफ्लावर ऑयल से आएंगे, ऑलिव से आएंगे या फिर नट्स एंड सीड्स से आएंगे, ये वाले हेल्दी फैट्स। ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, उनको कम से कम कंज्यूम करना है, क्योंकि उनसे बीमारियां बढ़ती हैं और कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि उसका लेना देना ब्रेस्ट कैंसर से है। ट्रांस फैटी एसिड्स आते हैं ज़्यादातर बेकरी आइटम्स से। उनको ट्रांस फैटी एसिड्स को इन आइटम्स में ऐड किया जाता है ताकि उनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा लंबी हो जाए और वो ज़्यादा देर तक ख़राब ना हो। एक चीज़ का और हमें बहुत ध्यान रखना है हमारी डाइट में कि जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बार बार हीट ना करें। जब हम उसको बार बार हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका रंग काला हो जाता है, उसमें से काला धुआं भी निकलने लगता है, यानी कि उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी हम बाहर से खाना लेके कंज्यूम करते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, जैसे कि पकौड़े हो गए, तो हम देखते हैं कि वो जो बड़ी सी कढ़ाई होती है उसके अंदर बार बार तेल को गर्म किया जाता है और दिन के एंड में कोई उस तेल को फेंकता नहीं है। अगले दिन फिर से उसके अंदर नया तेल डाल दिया जाता है और फिर से तलने का काम शुरू हो जाता है। डालडा है, घी है या फिर मक्खन है, उसको कम से कम कंज्यूम करना है। तो हेल्दी फैट्स कौन से हैं, अनहेल्दी फैट्स कौन से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो रेड मीट है उसकी कंजम्पशन भी कम से कम रखनी है, क्योंकि उससे भी वज़न जल्दी से बढ़ता है। कोई भी मीट आइटम्स जो कि फ्रिज में रखे जाते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं या फिर जो प्रोसेस्ड होते हैं, उनको भी कम से कम लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि उनसे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल यानी कि शराब किसी भी तरह से किसी भी मात्रा में सेफ नहीं है। रेड वाइन, वाइट वाइन कोई भी अब देखा गया है कि किसी भी तरह की मदद नहीं करती है बीमारी से बचाव करने में, वो इनफैक्ट हानिकारक ही होती हैं। धुआं जो कि आता है सिगरेट में से, महिला खुद स्मोक करती है या कि उसके घर में कोई स्मोक करता है, वह उसको नुकसान ही पहुंचाने वाली है। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कारण से महिला को बहुत स्ट्रेस है तो वह योगा का सहारा ले सकती हैं, वो प्राणायाम कर सकती हैं, वह मेडिटेशन करने की कोशिश कर सकती हैं, या फिर अगर उनको चैंटिंग से मदद मिलती है तो वह कर सकती हैं, या हो सकता है सिर्फ वॉक से भी उनको फ़र्क पड़ जाए। अपनी जो उनकी हॉबीज़ हैं छूट गई हैं, उनको दोबारा अगर वह अपना लें और उनको करने की कोशिश करें। महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है वह अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ के रहें, जिनके साथ वह अपने रोज़ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं।
कर सकती हैं, उससे भी उनका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और जीवन शैली में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं जोड़ना चाहूँगी कि हर एक महिला जिसकी उम्र 20 साल की हो गई है, हर एक महीने में वह अपना स्तन को एग्ज़ामिन करे ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन से। 30 साल की अगर उसकी उम्र हो गई है तो साल में एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए वह ज़रूर जाए, जो कि कोई डॉक्टर या ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर करेगा। और साथ में अगर उसकी उम्र 40 हो गई है तो एक बेसलाइन मेमोग्राम ज़रूर कराए, और 45 साल से लेके 55 साल की उम्र के बीच में साल में एक बार एनुअल मेमोग्राफी ज़रूर कराए स्क्रीनिंग के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हर एक महिला की जीवन शैली को इम्प्रूव करने में मदद करेगी।